हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई एनिमे चाइनीज सीरीज लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल वू सेन सुजाई की तरह ही है, जिसका नाम वैन जी फाशेन है। और हम इसकी स्टार्टिंग में देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह होती है जो कि हर जगह से आइसोलेटेड होती है, और वहाँ पे एक तूफान आया हुआ होता है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपने ग्रैंडपा को कह रही होती है कि दादाजी मुझे डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है। जिस पे उसके दादा कहते हैं कि तुम फिक्र मत लो, कि हमारे पास अभी गॉड ऑफ लो है, वो हमारी अभी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जिस पे वो पूछती है कि गॉड ऑफ लो कौन है, तो वो कहते हैं उसके दादाजी कि वो एक बहुत ही बड़े ग्रेट सोर्सरर है। जिस पे वो पूछती है कि सोर्सरर कौन होता है, जिस पे वो कहते हैं कि सोर्सरर एक इंसान होता है जो कि हजारों सालों की मेहनत के बाद एक सोर्सरर बनता है, जो कि सी क्लैन के लोगों से भी जाके बात कर सकता है, और वो ड्रैगन की लैंग्वेज भी समझ सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। जिस पे वो कहती है कि मैं भी एक ग्रेट सोर्सरर बनूंगी। जिस पे उसके दादाजी कहते हैं कि अब इस दुनिया में कोई भी ग्रेट सोर्सरर नहीं बन पाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्सरर है, वो है गॉड ऑफ लो, और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस पे वो कहती है कि मैं तो फिर गॉड ऑफ लो से ही मैं शादी करूंगी। और फिर वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे जो गॉड ऑफ लो होते हैं, वो वहाँ पे एक उनके हाथ में एक झाड़ू होती है, जिससे वो वहाँ की सफाई कर रहे होते हैं। और वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे 18 साल हो गए हैं अब रहते हुए इस फॉलन टावर के अंदर, और सोचते हैं कि मुझे पता नहीं और कब तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने लग लग जाता है, जिससे वहाँ पे हर जगह अर्थक्वेक आने लगता है, और सब लोग डर जाते हैं कि क्या होगा। और वो सोचते हैं कि अब तो गॉड ऑफ लो ही हमें बचा सकते हैं। तो तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एक हर तरफ बैरियर होता है उस जगह को बचाने के लिए, उस वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है। जिस पे वो वहाँ पे बैठ के अपनी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वो सारा का सारा टावर वापस से ठीक हो जाता है, और वो सारा का सारा जो बैरियर होता है वो ठीक हो जाता है, और वो फिर से टूटने से रुक जाता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके लाइब्रेरी में जो बुक होती है उन पे से धूल साफ करने लगते हैं। और फिर तभी उसे एक किताब दिखाई देती है, तो वो उसे बुलाता है और कहता है कि आज तुम्हारी बारी है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ के लोग वे सब बात कर रहे होते हैं कि ये जो पूरी डायनिया की पृथ्वी की जितनी भी बुक है वो सारी की सारी फॉलन टावर के अंदर है, और उसमें कई हजार से भी ज़्यादा बुक हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं वहाँ पे गॉड ऑफ लो भी है, जो कि उन सभी किताबों को प्रोटेक्शन कर रहे हैं और हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और वो उनके लिए बहुत सैड होते हैं, क्योंकि वो कई सालों से वहाँ से बाहर भी नहीं आए थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गॉड ऑफ लो उन जो उसने हेवनली टाइम बुक उठाई थी, वो तो उससे अपने लिए इस्तेमाल करता है किसी टॉयलेट साफ करने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वहीं पे बाहर होता है और कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके ऊपर आके एक मीटियोर गिर जाता है, और वो ये कहता है कि मैं तो अभी तक वर्जिन हूँ। मैं ये कहता कह चिल्लाते ही रहता है कि वो वहीं पे तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी आँख खोल रहा होता है, और कोई उसे आवाज़ लगा रहा होता है यीशुएन करके। और फिर तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे कोई उसके मुंह पे पानी फेंकता है, जिस पे वो होश में आता है। और हमें पता लगता है कि हमारे गॉड ऑफ लोग तो फिर से रिबॉर्न हो चुके हैं, और वो एक लड़के की बॉडी में होते हैं जिसका नाम ईश्वन होता है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और ये कौन सी जगह है। जहाँ पे उसके साइड में बैठा हुआ एक लड़का उसे कहता है कि तुम्हारी तो किस्मत बहुत बेकार है कि तुम टीचर यूएन की क्लास में सो रहे थे। जिस पे वो सामने देखता है कि वहाँ पे टीचर यूएन होती है और उनके हाथ में वाटर बॉल होती है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और तभी उसके सर में पेन होने लगता है, और उसे सारी मेमोरी याद आती है कि मेरा तो यहाँ से वापस से एक मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। और वो कहता है कि मैं अब की बार फिर से ग्रेट सोर्सरर बन के दिखाऊंगा। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे उसकी जो टीचर होती हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोर्शन क्लास में सोने की। और वो उसे फिर से दोबारा चौक फेंक के मारती है, और जिस पे वो कहती है कि उसे आगे से अगर तुम कभी मेरी क्लास में सोए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। और वहाँ पे उसके सारे क्लासमेट हंस रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे उसकी साइड में बैठा हुआ एक लड़का जो कि उसका ही दोस्त होता है, और उसका नाम चैन यैन होता है, और वो भी उसे कहता है कि यार तेरी कितनी किस्मत ख़राब है, तू यहाँ पे कैसे सो सकता है टीचर यैन की क्लास में। तो वो उससे कहता है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जिस पे वो बताता है कि क्या हुआ तुझे, तेरी मेमोरी की ऐसे लॉस के हो गई। तो वो बताता है कि तुझे पता नहीं कि टीचर यून कौन है। वो बिस फार्म स्कूल की प्रिंसिपल है, और वो पहली एक ऐसी लड़की है जो 21 साल की उम्र में थर्ड टायर मैजिशियन बन गई थी। और वो उसे बताता है कि हम सिटी मैजिक
इनमें पढ़ते हैं, जिस पे वो कहता है कि हाँ मुझे ये सब पता है। और वो तभी सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ पे वापस से रीइंकार्नेशन हो चुका है और मेरा 3000 साल पहले रीइंकार्नेशन हो गया उस सारी कंडीशन से पहले। और तभी वो उससे पूछता है कि क्या अभी अभी यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरी घटना हुई है, जिस पे वहाँ पे उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ। तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे वो बताने लगता है कि मेरा जो मैजिक पेन था वो खो गया था और मेरे अब फादर से मेरी पिटाई हुई। और कहता है कि और हाँ एक चीज़ और हुई, जो लिन यू है और उसके जो दोस्त हैं उन सभी ने हम दोनों को अपना निशाना बना रखा है। जिस पे वो कहता है कि यार तू भी ये सारी चीज़ क्या कर रहा है, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसा हुआ क्या। और वो दोनों फिर से बात कर ही रहे होते हैं कि ये छुप छुप के, तभी उन्हें टीचर यून वापस से देख लेती है और फिर से यीशेन को धमकाती है कि तुम मेरी क्लास में बात क्यों कर रहे हो। और उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी और अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मेरी क्लास से तुरंत बाहर हो जाना और कभी वापस मेरी क्लास में मत बैठना। और वो उससे पूछती है कि हमारे पास जितने भी मैजिक एलिमेंट्स हैं उन सभी के नाम बताओ। जिस पे वहाँ पे उसकी साइड में एक क्लासमेट बैठा होता है, वो कहता है कि ये इसे तो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और इसी तरीके से उसकी पूरी क्लास में मजाक लेने लगती है। जिस पे वो खड़ा होता है और बताता है कि हमारे पास जो कि है वो 4 एलिमेंट्स है। कहता है कि अर्थ, फायर, वाटर और क्लाइमेट। तो फिर वो उन्हें सारी हिस्ट्री बताने लगता है कि अब से 200 साल पहले हमारे यहाँ पे एक खोज हुई थी जिसमें हमें हमारे पास 5 एलिमेंट हुए थे, जिसमें एक गोल्ड एलिमेंट को भी जोड़ा गया था। और वो उन्हें बताता है कि और अब से फिर 2000 साल पहले ये खोज हुई थी कि जिसमें हमारे पास 6th एलिमेंट को भी जोड़ा गया था जो कि आइस एलिमेंट था। और फिर वो उन्हें कहता है कि और अब से 5000 साल पहले जो कि एक बुक थी और उस थ्योरी के हिसाब से हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं। और वो उन सभी के नाम बताता है। कहता है कि सॉइल, वाटर, फायर, गोल्ड, वुड, आइस, लाइटनिंग, डार्क लाइट और येलो लाइट। जिस पे वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो उसका मजाक लेने लगते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। और फिर वो कहता है कि सिर्फ यही 9 एलिमेंट नहीं है, इससे भी बाद में कुछ एलिमेंट्स और भी। और वो बताता है कि ब्लैक मैजिक, डार्कनेस और ब्लैक वॉइड। जिस पे वो सभी और अभी हंसने लगते हैं और उसका वही क्लासमेट उठ के फिर कहने लगता है कि ये मैम पागल हो गया है, इसे ऐसी कुछ भी नहीं पता। जिस पे फिर इंस्ट्रक्टर यून उसे कहती है कि तुम चुप रहो और नीचे बैठ जाओ। जिस पे वो के पूरी क्लास को बताती है कि यूशैन जो भी कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। और तभी वो सोचती है मन में कि इसे इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता। और वो सोचती है कि ये तो पढ़ा भी नहीं करता था और अचानक इसमें इतनी ज़्यादा बुद्धि कैसे आ गई। और वो कहती है कि मन में कि ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये सारी बुक बहुत ही ध्यान से पढ़ी थी और कई हज़ारों बुक में मुझे जाके जब ये बात पता लगी और इसने ये बात इतनी आसानी से बता दी। तो वो उससे एक सवाल और पूछती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अभी अभी क्लास में एक बेसिक फायर का पोशन बनाना सिखाया है, अगर तुमने वो फायर पोशन बना दिया तो ठीक है, तो तुम्हें मेरी क्लास में कभी बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मालूम हो जाओगे। और वो कहते हैं और अगर तुमने इस क्लास में अगर वो तुमसे नहीं बनाया गया तो तुम्हें यहाँ पे आधे दिन के लिए बंद रहना होगा कॉलेज में। जिस पे वो सभी उसकी फिर मजाक उड़ाने लगते हैं कि और फिर तभी वो मन में सोचता है कि मैं तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बादशाह था। और वो मन में कहता है कि मैं तो फायर पोशन बनाने में सबसे ज़्यादा माहिर था। और वो एक स्माइल देता है और यहीं पे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।